ट्रेलर है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इतना टुच्चा है, बट आ भी सकता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन कैसा होता है, अलग से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन ऑन ट्रायल बैलेंस कैसा आएगा, आपके सामने कुछ आइटम्स रखे होंगे, आपने डेबिट साइड पे डेबिट आइटम्स दिखाने हैं, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट आइटम्स। बट सर यहाँ पे तो डेबिट और क्रेडिट उन्होंने बताया ही नहीं कौन सा है, उन्होंने नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में बता दें, हो सकता है ना बताएं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा एक्सपेंस है। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फॉर्मेट हमें क्या, 31 मार्च, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, पहला कॉलम हेड ऑफ अकाउंट, दूसरा कॉलम लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। सीरियल नंबर ऑप्शनल होता है, फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, आप जाने को सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, दैट इज प्योरली ऑप्शनल। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना है, थोड़ा लंबा है। गलत होने का तरीका सिर्फ कंसंट्रेशन लैप्स है और कुछ नहीं है इसमें। एक एक करके, कैश का नेचर क्या होता है, नेचर होता है एसेट डेबिट साइड, कैश अकाउंट 2000, तो हेड ऑफ अकाउंट में अकाउंट का नाम आ जाएगा, कैपिटल 80,000, तो कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में 80,000, तो बस ये ध्यान रखना है कि एसेट डेबिट। ठीक है, चलो रिद्धिमा कह रही है मैं बताऊंगी, बताओ बेटा। परचेजेस, बी लाउड एंड क्लियर, अमाउंट भी बोलेंगे, साइड भी बोलेंगे। डेबिट साइड 85,000, कंटिन्यू, बी लाउड एंड क्लियर विद द अमाउंट। सेल्स, क्रेडिट साइड 1,08,400, 1,08,400। परचेज रिटर्न, क्रेडिट 6,000, परचेजेस रिटर्न, क्रेडिट 6,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, डेबिट 4,000। राघव नेक्स्ट आप बताएंगे, पूरा बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 1,800, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 1,800। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट 500। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट 5,000। नेक्स्ट, डेटर्स कितना, डेटर्स के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली इंसान होता है उनके आगे कंपलसरी नहीं होता अकाउंट लिखना। इनपुट जीएसटी, एसेट्स हैं ये तीनों अलग अलग दिखाएंगे, बस इतना पता होना चाहिए, जीएसटी पढ़ा हो नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। इनपुट जीएसटी एसेट होता है, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी होती है। इनपुट जीएसटी एसेट क्यों होता है, कि मैंने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी की होती है, क्योंकि वो है जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना। ये होता है एसेट, ये होती है लाइबिलिटी। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। 2,500, 2,500, 4,000, इतने ही और है बस। सन्ड्री क्रेडिटर्स 40, इन्वेस्टमेंट 8, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40, इन्वेस्टमेंट्स
8, प्लांट एंड मशीनरी 15, बिल्डिंग 20, प्लांट एंड मशीनरी 15, बिल्डिंग 20, फर्नीचर 6, इलेक्ट्रिसिटी 700, फर्नीचर 6000, इलेक्ट्रिसिटी 700, postage 400, drawings 8000, postage और ड्राइंग्स salaries 6, traveling expenses 2, output GST liability 15, 15, 6, output CGST, output SGST, output IGST, टोटल, तो टोटल कर देते हैं। टोटल डेबिट्स क्या है 2087 प्लस 5800, 6300 प्लस 75000 प्लस 549,000 प्लस 18523, 43,000 प्लस 6700, 7100 प्लस 8614 to 16, 2,43,400, 2,43,400, credits 80 plus 1,08,400 plus 6,000 plus 40,000 plus 369, 243,400। ओके, तो सर क्या हमारा ट्रायल बैलेंस सही होगा, हमेशा मैच करेगा? अब ध्यान से सुनना, अगर तो आपने सारी जगह सारे ट्रांसफर्स डेबिट वाले डेबिट, क्रेडिट वाले क्रेडिट करे हैं सही, एंड यू आर श्योर, तो मैच करेगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एरर हो। क्वेश्चन में एरर मतलब इंटेंशनल, कि गलत हुई थी रिकॉर्डिंग, उनके पास जो बैलेंसेस आए वही गलत थे। बात समझ आई? क्वेश्चन में इनहेरेंट एरर है, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो सकता। अगर उनसे कोई गलती हुई थी रिकॉर्डिंग में, तो बैलेंस ही गलत गया होगा ना। तो अगर आप श्योर हो, अगर आप श्योर हो कि आपने जो डेबिट होना चाहिए था डेबिट ही करा है, जो क्रेडिट होना चाहिए था क्रेडिट ही करा है, और फिर भी, और आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, और फिर भी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रही, तो जो डिफरेंस है ना, वो कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। कहां चला जाएगा वो? सस्पेंस अकाउंट। एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होगा कि फॉर एग्जांपल आप श्योर हो 100% डेबिट आइटम सही है, आपके डेबिट्स का टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट्स का टोटल आ रहा है 95,000, एंड देयर इज नो एरर एट योर एंड, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5,000। डेबिट्स आ रहे हैं 1 लाख, क्रेडिट्स आ रहे हैं 95,000, तो डिफरेंस है ना 5,000 का। आप ट्रायल बैलेंस में बस एक सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, जहां पे भी कम आ रहा है वहां पे अमाउंट डाल देंगे। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हो रहा है? कि देयर आर सम एरर्स which are not possible to rectify because you don't know the errors, you don't know the errors, there are some unlocated errors। क्या एरर है मुझे नहीं पता, बट एरर है, इसीलिए मैच नहीं कर रहा, कि मैंने तो सही करा है, मुझे जो वैल्यूज दी गई थी। ओके, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो मजा तो यही चीज चेक करेंगे। सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन दे सकते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड ट्रायल, एडजस्टेड परचेजेस का दे सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक है कि हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनेगा, ट्रायल बैलेंस जैसे बन रहा है
वो यही तरीका है, ध्यान से देखिए।